हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। मुझे बहुत लोग ये पूछते हैं कि जो नार्सिसिस्ट, जो अवॉइडेंस हमारे साथ इतना बुरा किया है, क्या उन्हें उनका कर्मा मिलेगा? और अगर मिलेगा तो कब मिलेगा? मिलेगा? आप पूछ रहे हो मिलेगा? एवरी मोमेंट, every second of their day they are facing their karma. Trust me on this. आपको क्या लग रहा है कि बाहर से जो मिलता है वही हमारे एक्चुअल कर्मा होते हैं? इंटरनल कर्मा जो इंटरनली हम लोग फील करते हैं, दैट इज द क्रूएलेस्ट फॉर्म ऑफ कर्मा वी कैन एवर फेस। आपको क्या लगता है कि आपको उसने आप गोस्ट कर दिया, आपके साथ इतना बुरा किया, आपको एकदम टूट तोड़ के फेंक दिया, आपको गार्बेज की तरह ट्रीट किया और वो बहुत खुश है, राइट? आपने तो अपने टूटा हुआ पीसेस को फिर से लेके फिर से अपना लाइफ रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो फ्रॉम द स्क्रैच। थिंक ऑफ दैट पर्सन जो एक लूप में फंसा रहता है। They are eternally trapped in their self-created loop of self-absorption. वहां से वो लोग बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। वो लोग कोई मीनिंगफुल रिलेशनशिप वो लोग नहीं बना सकते हैं। They are forever chasing happiness. They are forever chasing love. They are forever chasing fulfillment. पर कहीं से उन लोगों को वो नहीं मिल रहा है। They are not getting it anywhere. They are getting it, but they are not happy. क्योंकि उनकी भूख इतनी ज्यादा है। दे वॉन्ट मोर 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 मोर। उनको कुछ भी दो, दे आर नेवर हैप्पी, दे आर नेवर फील फुलफिल्ड। थिंक अबाउट दिस। अगर आपको बहुत भूख लगी है, आप एक सैंडविच लेते हो और उसको टेप लगा के अपने पेट पे चिपका देते हो, तो आपकी भूख मिट जाएगी? नहीं ना, उसको आपको खाना पड़ेगा, इंटरनलाइज करना पड़ेगा। वो लोग तो खुशी को, प्यार को, कोई भी रिलेशनशिप को अपने पास ही नहीं आने देना चाहते। वो लोग तो क्लोजनेस से डरते हैं, वो लोग तो हमेशा दूर भगा देते हैं सबको। तो अगर वो हैप्पीनेस इंटरनलाइज ही नहीं करेगा तो वो हैप्पी कैसे होगा? आप कहोगे नहीं, उसके पास तो गाड़ी है, बंगला है, अपार्टमेंट, घर जो भी है, एक लैविश लाइफस्टाइल है, अच्छा करियर है, पार्टनर है, बच्चे है, but it's not about the stuff you have. It's all about the state of mind. किसी भी नार्सिसिस्ट या अवॉइडेंस से आप पूछ लो, क्या वो खुश है अपनी लाइफ में? अगर सच में बोलेगा तो इट्स अ नो। एवरी डे वो लोग नींद से उठ रहे हैं, दे आर वेकिंग अप फ्रॉम देयर स्लीप, डिस्पाइट हैविंग एवरीथिंग, दे आर फीलिंग एम्प्टी इनसाइड। हर दिन वो लोग अंदर से एम्प्टी हो रहे हैं। कल जितना एम्प्टी थे, आज थोड़ा और एम्प्टी हो रहे हैं। हर दिन वो सुबह जाग रहे हैं, डिस्पाइट हैविंग एवरीथिंग, दे आर कंप्लेनिंग, दे आर फीलिंग पैथेटिक, दे आर ऑलवेज एंग्शियस, दे आर ऑलवेज स्ट्रेस्ड आउट, दे आर ऑलवेज अंडर परफॉर्मेंस प्रेशर। क्योंकि जो कैरेक्टर वो सबके सामने पोर्ट्रे करते, दे कैन नेवर बिकम दैट कैरेक्टर। जो मास्क वो लोग चाहते हैं, जो ये सबके साथ अच्छा बने रहना। इट्स अ ब्यूटीफुल साइट हियर। यहाँ सनराइज हो रहा है और वहाँ मून सेट हो रहा है। द सन एंड द मून बोथ आर हियर। आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम रियली ब्लेस्ड। एनीवे, सो तो दे आर ऑलवेज अंडर दिस प्रेशर। वो लोग they are suffocating, they feel suffocated in their mask. वो लोग वो इंसान बनना चाहते हैं जो वो लोग प्रोजेक्ट करते हैं दूसरों पर कि मैं ऐसा हूं, पर कभी वो लोग नहीं बन सकते हैं। यू अंडरस्टैंड दैट पैथेटिक थिंग कि मैं कुछ करना चाहता हूं, आई एम फीलिंग हेल्पलेस, आई कांट। They can't create any meaningful relationship. They can't they can't accept their emotions. They can't process their emotions. How pathetic is that? Hello? One second. Sorry, my cat. So they feel miserable every day of their life. आप सोच रहे हो कि
आप सोच रहे हो कि ठीक है वो तो मल्टीपल रिलेशनशिप में। डू यू रियलाइज व्हाई? क्योंकि जब भी एक सामने एक परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं होता, पर सपोज एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान नार्सिसिस्ट के सामने आ जाते हैं फ्रॉम द ऑपोजिट जेंडर। अगर सेम जेंडर का हुआ तो उनका वो लोग एकदम बेस्ट फ्रेंड्स बनने की कोशिश करते हैं। अगर ऑपोजिट जेंडर का हुआ और वो लोग स्ट्रेट हुए तो उसको वो लोग डेट करने के लिए, उसको वो लोग साथ फेयर करने के लिए कोशिश करते हैं। क्यों? जो सपोज वो जो इंटेलेक्चुअल, वो जो विजडम है उस इंसान में, दैट अट्रैक्ट्स द नार्सिसिस्ट। मुझे ये विजडम तो मेरे में भी है, यही विजडम मुझे चाहिए। So they try to mix with that person, they try to get obsessed with that person, they try to possess that person कि वो मेरा है। It's like मेरे पास ये कपड़ा नहीं है तो अगर दूसरे के पास है तो दूसरों का कपड़ा छीन के मैं अपने पास रख लूंगा और सोचूंगा कि ये मेरा कपड़ा है। It's like that. However, but वो लोग again, it's not them. They don't even know their own character. They're always angry. They're सुबह उठ के they feel miserable. They feel hollow inside. They don't know what to do with their life. No matter whatever they have, they're never happy. They're never fulfilled. They're never satisfied. That feeling of fulfillment, that contentment, that peace. किसी भी narcissist, किसी भी avoidant, even आपके पार्टनर जो थे, आपने अगर उसका पैटर्न नोटिस किया होगा, they're never happy. कितना भी उसे दो, और they're constantly obsessing, they're constantly getting addicted to better things in life. ऐसा नहीं है कि एक्चुअली चीजें, बेटर चीजें लाने से लाइफ एनरिच्ड नहीं होती है, खुद को बेटर बनाने से लाइफ एनरिच्ड होती है। वो लाइफ में कंटेंटमेंट लाता है, वही फुलफिलमेंट लाता है। बट देयर लाइफ इज लाइक अ ब्लैक होल, इट इज सकिंग एवरीथिंग, sucking, it has already sucked all their positivities. Now it's making life hollow for them. It's an eternal hollow जो कभी मीटअप नहीं होगा। और सबसे बड़ा कर्मा इन्हें इनके बच्चों से मिलता है। हो सकता है शायद अगर बच्चों की कस्टडी अगर इनके पास अभी है तो मे बी दे आर अभी मजबूरी में बच्चे उनको जो लव शो करते हैं, दैट लव इज नेवर जेन्युइन, इट्स अ फेक लव देयर चिल्ड्रन शो। एंड once they get the scope to be free from a narcissist, they just go away. They don't feel, ये बच्चे हमेशा narcissist पेरेंट को अवॉइड करते हैं, इरिटेटेड फील करते हैं। जब भी narcissist पेरेंट इनके आसपास होते हैं, they feel very irritated, very conscious, they try to push them away. मेंटली इमोशनली ये लोग सेफ नहीं फील करते narcissist या अवॉइडेंट पेरेंट्स के साथ। So that is something, that is one thing that narcissist karma is all about. Also, at the end, the self-loading, the anxiousness, the one sec. So at the end of the day, the anguish, the anxiety, the सेल्फ लोडिंग इतना हेवी हो जाता है उनके लिए सहन करना, उनके लिए वो मेंटेन करना कि दे कांट जस्ट लिव। ঠিক আছে, একটু রিডিং করে নি, হ্যাঁ একটু রিডিং, একটু ওয়ান সেক, হ্যাঁ সরি, একটু রিডিং করে নি মামা, হ্যাঁ একটু রিডিং করে, একটু হ্যাঁ পড়ে যাবে, ফোন পড়ে যাবে, চুপ, শেষ করতে দাও। ये मॉर्निंग टाइम है ना, तो अभी इट्स देयर प्ले टाइम, सो ऑल द 2 cats and the 11 dogs are all here playing together and all that, so they also want me to get involved. So I told you now, I'm really blessed. So anyway, it's all about Harapriya Agamoni chop. One sec. So the anguish, the anxiousness, the self-loading, it becomes इतना heavy हो जाता है, the suppressed anger becomes so heavy that at the end of their life ये लोग इधर घुट के अकेले मरते हैं या फिर दिमाग फट जाती है and they end up in some kind of rehab. क्योंकि just understand, ये लोग को ना और
दे लिव सच अ मिजरेबल लाइफ कि इनके दिमाग में ये रजिस्टर ही नहीं करता है कि ये लोग ये क्यों फेस कर रहे हैं, उनकी क्या गलती है, उन्होंने क्या गलत किया. इट नेवर रजिस्टर्स. दे ऑलवेज थिंक दैट दे आर परफेक्ट, उनके साथ बुरा हो रहा है. उनको तो रजिस्टर, वो लोग तो समझ ही नहीं पाते कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ. मैं तो सबके लिए इतना कुछ करता हूँ. नहीं करते हो. जो भी करते हो अपने बेनिफिट के लिए करते हो. कोई और तुमसे इससे ज्यादा बेनिफिट देगा तो तुम उसके पास चले जाओगे. सो यू नो दे नेवर रियलाइज कि उनके फॉल्ट क्या है, उनके लूप्स क्या है, एंड दे नेवर वर्क ऑन दैट. दे डोंट वांट टू वर्क ऑन दैट. तो अगर आप में वो रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा है तो हाउ विल यू रेक्टिफाई योर सेल्फ. रियलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिफॉर्मेशन. ओनली आफ्टर रिफॉर्मेशन यू कैन गेट रिहेबिलिटेशन. सो ये लोग रजिस्टर ही नहीं करता है. तो ये जो इतना ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये जो इतने सारे इल्यूशंस, एंड दे आर वेरी इल्यूसिव पीपल. बहुत सारे इल्यूशंस इसके दिमाग में चलते. दे आर जेलस, दे आर मूडी. ये लोग दे आर लाइक द डॉग इन द मैंजर. जिसका लाइफ वो खराब कर रहे हैं, वो यू नो नथिंग बॉदर्स अ नार्सिसिस्ट मोर देन सीइंग यू मूव ऑन एंड हैविंग अ हेल्दी लाइफ. कोई इनको इग्नोर कर रहा है, कोई इनके बगैर खुश है, या फिर कोई इनको छोड़ के किसी और को चूज कर रहा है या कर रही है. सुइसाइडल फॉर देम, नाइटमेरिश फॉर देम. नहीं होता. मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कि नर्सिसिस्ट और अवॉइडेंस लोग जनरली सफर फ्रॉम सम काइंड ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स. इंसोम्निया, स्लीप एपनिया, कुछ ना कुछ स्लीपिंग डिसऑर्डर्स इनका होता ही है. अल्टीमेटली यही खराब हो जाने होते हैं. तो इधर ये लोग अकेले मरते हैं या फिर रिहैब में एंड अप होते हैं, मेंटल रिहैब में एंड अप होते हैं और वहां ही वो लोग मरते हैं. जब ये मरते हैं इनके आसपास कोई नहीं रहता है. यू नो सच में इनके लिए कोई फील करने वाला, कोई तरस खा के शायद रह जाए, पर जेन्युइनली देयर इज नो वन अराउंड देम. So already every fucking moment of their life, every fucking second of their life, they are facing their karma. और जो internal karma है ना, मैं क्या कहती हूँ, जो सब कहते हैं ये, we all know that कि जो internal manifestation है वही हमारे outward manifestation, outward भी हम लोग attract करते हैं. So if you feel so pathetic about yourself, so definitely you are you are attracting that pathetic thing from the outside world also. So धीरे धीरे इनके जो मुखौटा है ये खसने लगता है, ये गिरने लगता है. People tend to see their real face, their arrogance, their stubbornness, their grandiose, their make believe, जो self imposed grandiose है कि मैं ही सही हूँ, it's my way or highway, the emperor vibe. Empress भी हो सकते हैं, but I'm talking about that vibe. So ultimately it becomes too much for people also to bear around them. So धीरे धीरे इनके जो लोग हैं ना, ये लोग भी धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं. इनकी लाइफ कैसे है, इट्स लाइक अ स्लो पॉइजनिंग लाइफ. दे आर ऑलरेडी स्लो पॉइजन. थिंक ऑफ अ कैंसर पेशेंट, अ टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट, बेड रिडन कैंसर पेशेंट जो जीना चाहता है, पर इट्स धीरे धीरे वो मौत की तरफ ही जा रहा है. वो लोग फेस पे कितना भी बड़ा स्माइल क्यों ना रखे, nobody can take away that pain in their body. It's a Saturday and there is the crow. जैसे ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, crow शनि का वाहन है. शनि, I take it as a sign and confirmation from the universe that all the narcissists and avoidance out there are getting their karma and it's getting worse every fucking day. That's a confirmation from the universe. मैं नहीं कह रही हूँ. शनिदेव, शनि महाराज का ये न्याय है, यही जस्टिस है, यही होना होता है. सो नो मैटर आप अपना फिजिकल पेन कितना भी स्माइल या एक टैन फेस मेंटेन करके रखो, but nobody can take that pain away from you. You are paining, you are crumbling, you are struggling, you want to live, you are not being able to live, you want to feel fulfilled, but every day you are trying to feel fulfilled, you are feeling empty. जितना भरने की कोशिश कर रहे हो वो खाली हो रहा है. ये दिल का खाली पड़ना क्या होता है, जो महसूस नहीं कर सकता है, जिसके साथ हुआ नहीं ना, वो कभी महसूस नहीं कर सकते. देयर आर नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब. When you want to feel fulfilled but you are not being, instead you are feeling empty, getting emptier every day. That is what a narcissist's life, avoidance life is all about. That is their karma. So
जो भी है आप अपना लाइफ लिव करो। बहुत मुश्किल से आप अपना टूटे हुए जो पीसेस है उसको वापस लेके जोड़ के अपना लाइफ रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। आपके पास उतना रिसोर्सेस नहीं है, पर आपके पास एक अच्छा इंटेंशन है, सो यूज दैट इंटेंशन। नार्सिसिस्ट के साथ आपके एक्स के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, दैट्स इररेलेवेंट। फोकस ऑन योर लाइफ, लिव योर लाइफ। आप अपना कर्मा रिलीज करो, आप अपना कर्मा को संभालो। सनराइज, एंड आई लव दिस सनराइज का जब ये पहले किरण जब मेरे फेस पे आता है ना, तो आई फील इट्स लाइक द यूनिवर्स इज मेरे मुंह ऐसे फेस को छू के इट्स लाइक द यूनिवर्स इज वो आदर करछे। द यूनिवर्स इज लाइक सब ठीक है, गुड मॉर्निंग ये कर रहा है। आई फील आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। Thank you universe for always working in my favor. Thank you. So this is what the internal happiness, the moment you are happy with your life, happy with whatever, जिस तरह भी आप अपना लाइफ को बनाए हो, जितना भी आपसे हो सका जो बनाए हो, अगर उसको लेके आप खुश होना, और आपको अगर अच्छी नींद आ रही है, if you are content with yourself, be grateful to the universe. लोग जाए भाड़ में, ये नार्सिसिस्ट लोग, ये अवॉइडेंस लोग आए है बर्बाद होने के लिए। दे आर फेसिंग देयर कर्मा, दे आर हियर टू रिलीज देयर कर्मा। मिजरेबल पीपल, दे आर टू बी पिटेड। बट यू नो व्हाट, दया के लायक, ये आप दया करोगे ना तो भी ये लोग दया के लायक भी नहीं है, क्योंकि वहां भी आपके दया को आपकी वीकनेस समझ के ये लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो लिव देम, छोड़ दो। ये लोग जो कर रहे हैं, जो भी कचरा करना चाहते हैं अपने लाइफ के साथ करने दो। ये लोग नहीं भी चाहेंगे तो भी इनका लाइफ कचरा ही है। यू लिव योर लाइफ, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू मेक अ गुड लाइफ फॉर योर सेल्फ एंड दोज अराउंड। टेक केयर, हील योर सेल्फ। बाय। हर हर महादेव, हरिओम तत्सत, जय तारा।